हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व 4 वीडियो लेक्चर में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ चुके हैं और आप जान चुके हैं होंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है। तो आप सब जानते हैं कि जब दो परमाणु कक्षक मिलते हैं तो दो नए आणविक कक्षक बनाते हैं। एक आणविक कक्षक की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाती है, उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और अणु की मूल अवस्था में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली रहते हैं। सिग्मा तथा पाई जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका संबंधित एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि n इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते, इसलिए उनका कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता। और जब किसी आप चित्र में यहाँ देखें नीचे फर्स्ट डायग्राम में पाई टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन दिखाया गया है। ग्राउंड स्टेट के अंदर पाई में इलेक्ट्रॉन है, पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्यूपाइड है। तो जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम होमो कहते हैं, अर्थात हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ग्राउंड स्टेट में जो खाली ऑर्बिटल रहता है, आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में एंटी बॉन्डिंग स्टार खाली है, उसे हम कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब पराबैंगनी विकिरण कार्बनिक यौगिक पर पड़ रही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित होकर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला गया है, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण करके लाइट पड़ी तो जो दोनों के बीच में ऊर्जा क्वांटाइज है उस ऊर्जा का अवशोषण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ल्यूमो में एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा ऊर्जा अवशोषित करके, और तब आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इधर राइट में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है। सिग्मा होमो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है, और जब इसको लाइट मिल रही है, यूवी लाइट इसको दी जा रही है, अर्थात तो ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब भी संभव होता है जब उनको उचित ऊर्जा मिलती है। अगर उसको उससे कम ऊर्जा मिलेगी तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। समराइज करते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डिंग फॉर्म। तो जो कार्बनिक यौगिक है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड में हो सकते हैं, पाई बॉन्ड में हो सकते हैं, या वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं। Due to absorption of UV visible radiation by organic molecule, different electronic transition within the molecule occurs. It depends upon the nature of bonding. जब कार्बनिक यौगिक द्वारा यूवी विजिबल क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग है, किस प्रकार के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। The wavelength of UV visible radiation
causing an electronic transition depend on energy of bonding and anti-bonding orbital। और वो कितनी ऊर्जा अवशोषित करके किस तरंगदैर्घ्य पर वो अवशोषण दिखाएगा इस ट्रांजिशन के दौरान, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के मध्य ऊर्जा कितनी है। क्योंकि हम जानते हैं E=hc/λ, जितनी ज़्यादा संक्रमण में ऊर्जा खर्च होगी उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम होगी। तो सिग्मा और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे नीचे आएगा और उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ऊंचा होगा, उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा सिग्मा से ज़्यादा होती है, इसलिए उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी की ऊर्जा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होगी। और नॉन बॉन्डिंग चूंकि भाग ही नहीं लेते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल के मध्य ही के बराबर ही होती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का क्रम रहता है, अर्थात और इस प्रकार से संक्रमण संभव होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यूवी विजिबल क्षेत्र जिसकी तरंगदैर्घ्य 200 से 800 नैनोमीटर होती है, उसी के बीच में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा पाकर द absorption of electromagnetic radiation causes electron to be excited। और जब कार्बनिक यौगिक विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो जाता है। दो प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब ये जो हमारे पास 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा एंड पाई स्टार, इस प्रकार के 5 हमारे पास लेवल्स हैं। इन पांचों लेवल में 6 प्रकार के संक्रमण संभव हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के संक्रमण संभव है? सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण सिग्मा 2 सिग्मा एंटी स्टार में एंटी बॉन्डिंग में हो सकता है, सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग में हो सकता है, और पाई ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में संक्रमण पॉसिबल है, और N2 सिग्मा स्टार, पाई 2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार। संक्रमण की ऊर्जा को हमने एरो से दिखाया है। जितना लॉन्गर एरो होगा उसका मतलब उतनी अधिक ऊर्जा उस संक्रमण में चाहिएगी। जितनी अधिक ऊर्जा चाहिएगी उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम होगी। इस चित्र में मैंने अभी आपको बोले कि 6 प्रकार के संक्रमण पॉसिबल है, लेकिन चित्र में आप 5 ही देख रहे हैं, क्योंकि कुछ संक्रमण सिमेट्री अलाउड नहीं है। तो सबसे अधिक ऊर्जा के हिसाब से हम बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा हमें चाहिए होती है सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण सिग्मा 2 पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में होता है तो उसकी ऊर्जा उससे कम है, और पाई 2 पाई एंटी बॉन्डिंग में फिर ऊर्जा लगेगी, और फिर N2 सिग्मा स्टार और सबसे कम ऊर्जा लगती है N2 पाई स्टार के अंदर। यानी कि तरंगदैर्घ्य जितनी कम ऊर्जा लगेगी तरंगदैर्घ्य उतनी ही अधिक होगी। इसलिए जिन कार्बनिक यौगिकों में नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होता है, वहाँ जो ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्योंकि कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन N से पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो तरंगदैर्घ्य का मान ज़्यादा होता है, अर्थात अवशोषण उच्च तरंगदैर्घ्य पर होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी यूवी विजिबल के अंदर कि ब्रॉडनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, अर्थात यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बैंड है वो अक्सर ब्रॉड आता है,
इसका कारण है क्योंकि यूवी विजिबल में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल संक्रमण भी होता है। ऊर्जा की दृष्टि से हम बात करें तो हम जानते हैं कि अगर हम कॉस्मिक रेज, गामा रेज, जी मतलब गामा रेज, एक्स का मतलब एक्स रेज, यूवी, आई से मतलब है आई आर, और एम का मतलब माइक्रोवेव, और आर जो है रेडियो वेव को दर्शाता है। तो जैसे जैसे हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं, तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है और उसी ऑर्डर में ऊर्जा का मान कम होता जाता है। तो यहाँ हम इससे देख सकते हैं कि यूवी विजिबल के लिए ऊर्जा आईआर से अधिक है और आईआर की ऊर्जा माइक्रोवेव क्षेत्र से अधिक है। तो इसलिए जब यूवी विजिबल में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं और माइक्रो जो वेव्स होती हैं उनमें रोटेशनल लेवल्स होते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं, हम जो संक्रमण पढ़ रहे हैं वो यूवी विजिबल संक्रमण पढ़ रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के अंदर ही वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं। E0 और E1 इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को दिखा रहे हैं चित्र में, और इसी के बीच में आपको वाइब्रेशन लेवल दिखाया गया है V0, V1, V2। जो ग्राउंड लेवल का वाइब्रेशन आपको लेवल दिखाए गए हैं और E1 में आपको एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशन लेवल दिखाए गए हैं। और इन्हीं वाइब्रेशन लेवल के बीच में जो येलो येलो आपको दिख रहा है वो है रोटेशनल लेवल्स। तो चूंकि हम ऊर्जा यौगिक को इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लगती है, और आईआर में चूंकि वाइब्रेशनल है और माइक्रोवेव में रोटेशनल है, उनमें तो कम ऊर्जा चाहिए और हमने दी है ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ इसलिए वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो जाएंगे, इसलिए उनकी भी पीक्स आएंगी। तो बहुत सारे पीक्स आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की पीक्स होंगी, बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल की पीक्स होंगी, रोटेशनल लेवल की पीक्स होंगी, और इसलिए एक पीक ना आकर यूवी विजिबल में आपको स्पेक्ट्रा कैसा दिखाई देगा, ब्रॉड। इसी कारण से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम आते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।